देखो, मैं आप लोगों की इस ताली से संतुष्ट नहीं हूं। ताली के बारे में मैं एक बात जानता हूं कि परमात्मा हर व्यक्ति को कोटा देके भेजता है। क्या देके भेजता सर? और कोटा हमें अपना इसी जन्म में पूरा करना पड़ता है। और जो लोग अपनी इस ताली के कोटे को पूरा नहीं कर पाते, उनको अगले जन्म में घर घर जाकर वो कोटा पूरा करना पड़ता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपना ताली का कोटा इस जन्म में पूरा करेंगे या अगले जन्म में पूरा करेंगे। तो से दमदार ताली आप लोगों के लिए, दमदार ताली। आपने देखो, मैं यहां पे कोई भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। जिंदगी का एक तजुर्बा रहा, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आया हूं। मेरा साथ देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाऊंगा, और साथ नहीं देंगे तो मैं अपनी बात रख के चला जाऊंगा। और यहाँ पे हम हर व्यक्ति से, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। और आप मेरे कल का जो ये प्रोग्राम था, बहुत मजा आया, बहुत शानदार लगा। मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे था, वो अलग तरह का प्लेटफॉर्म था, प्रोडक्ट बेस का था। इसके अंदर मैं बच्चा हूं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहली बार एंट्री की है। तो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। और कल का दिन तो मेरे लिए तो बहुत शानदार रहा, बहुत सारी नई नई बातें सीखी, मजा आ गया। और इस हद से जाने के बाद बहुत सारे साथियों ने पूछा, सर हमें आपका 20 साल का तजुर्बा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 20 से में 2 और जोड़ दो 22 साल हो जाते हैं। 2001 के अंदर मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था, और 22 साल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और इस 22 साल के दौरान एक बात समझ में आई है कि भैया बाहर की दुनिया आपके सिस्टम को जानना चाहती है, समझना चाहती है। बस हम अपनी दमदार वाली बात उस तक पहुंचा पाते हैं तो हमारे नेटवर्क में होता है, और हम उसको नहीं समझा पाते तो हमारे नेटवर्क में नहीं होता। जो लोगों ने मुझसे पूछा कि सर कोई फार्मूला तो बताइए, कामयाबी का क्या रहस्य है, हम भी जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हैं क्या? यस सर, अपने अंदर जितनी सीखने की चाहत आपके अंदर होगी, क्योंकि एक सीखने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जितनी ज्यादा आपके अंदर सीखने की चाहत होगी उतने बड़े अचीवर आप होंगे। ये कामयाबी का सबसे बड़ा फार्मूला है। कुछ लोगों ने सवाल किया, सर वर्तमान में भी तो आप एक अच्छे अचीवर हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हैं, तो आपने रियो को ही क्यों ज्वाइन किया? यहां बैठे हुए बहुत सारे साथियों के दिमाग में भी ये सवाल हो सकता है। कितने लोगों का ये सवाल है, एक बार बताइए मुझे। 1, 2, ये 5-10 साथियों का सवाल है। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा कि मैंने रियो को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि परमात्मा हर किसी को मौका देता है, देता है नहीं देता? यस। और जो उस मौके को पहचान जाता है वो आने वाले समय का सबसे बड़ा अचीवर होता है। मैंने भी पहचाना, मैंने भी समझा कि भैया वर्तमान का जो समय है वो इस इंडस्ट्री का है, डिजिटल इंडस्ट्री का है, और मुझे इसके अंदर कदम बढ़ाने चाहिए। हमारे पूर्वज बैलगाड़ी से सफर करते थे या नहीं करते थे? यस। हम लोगों ने बैलगाड़ी को छोड़ के अपनी गाड़ी पर आए या नहीं आए? यस। बहुत सारे लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। अगर उसी बैलगाड़ी से आते तो मेरे ख्याल से 1 महीने में भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। आपने अपने आप को बदलाव के साथ में चलना शुरू किया, नतीजा ये हुआ कि आप इस हाल के अंदर पहुंच गए। मेरे दोस्त, आने वाले समय के आप करोड़पति बनना चाहते हैं,
अरबपति बनना चाहते हैं तो इस बदलाव को समझना पड़ेगा, इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। आने वाले समय के आप भी अरबपति हैं, आने वाले समय के आप भी करोड़पति हैं। बड़ी अकड़ थी कि ये इन्वेस्टमेंट वाले, ये क्वाइन वाले, बहुत अच्छी सोच नहीं थी। सच्चाई यह है कि सैकड़ों लोगों को नहीं, हजारों लोगों को मैंने नेगेटिव किया है। कितने लोगों को किया है जी? हजारों लोगों को मैंने नेगेटिव किया है कि मैंने कहा अगर अपने परिवार का भला चाहते हो तो भैया इनसे बच जाना। अगर अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो इनसे बच जाना। और नतीजा यह है कि मैं भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, जानने की जरूरत है कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। जिद पाल लेना कामयाबी का दूसरा फॉर्मूला है कि आप जिद पाल लेना। मेरी भी एक साथी ने जिद पाली थी, मैं बार बार उसको मना करता था। एक दिन उसका फोन आता है कि अंकल जी आपसे मिलना है, आ जाओ घर पे। शिवाज सर से मिलवा के लाना है, बिल्कुल भी नहीं आना। बोले नहीं अंकल जी, अगर आज आप भिवानी में हो तो पक्का मिलने के लिए चलेंगे, सिर्फ 2 घंटे का समय चाहिए। मैंने कहा गलती से भी घर मत आ जाना। बोले नहीं अंकल जी, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा, आधे घंटे के बाद मैं आ रहा हूं, आप तैयार मिलना। एक्चुअली मैं उसमें भी सोया हुआ था। फोन पे बात सुनी, उसके फोन से उठा था, फोन पे बात सुनी और बात सुन के दोबारा से सो गया। आधे घंटे के बाद में वो साथी आता है, कहता है अंकल जी आप अभी सोए हुए हो, मैंने तो सुबह सबसे टाइम ले रखा है। मैंने कहा मुझे मिलना ही नहीं है तो भैया मैं भी अपनी नींद क्यों खराब करूं। सही बात है या नहीं है? यस। और उसने जिद कर ली, अंकल जी आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने भी ये सोचा कि रोज रोज का झंझट ही खत्म कर देते हैं, इसको भी समझा देते हैं और शिवाज सर को भी समझा देते हैं और हिंदी में समझा देते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes. इसको भी समझ में आ जाएगा, शिवाज सर को भी समझ में आ जाएगा और हिंदी में समझ में आ जाएगा। रोज रोज का झंझट खत्म। और शिवाज सर के पास में जाता हूं, ऐसी पर्सनैलिटी से मैं मिलता हूं। यहां से आज तक मैंने जितने लोगों को नेगेटिव किया था, अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को गलत नेगेटिव किया था। गजब की पर्सनैलिटी, गजब की नॉलेज, गलत उसका आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे नजर आया। इसके बाद मेरा जवाब क्या होना चाहिए? इसके बाद वाला जवाब तो मेरा हमें होना चाहिए, नहीं था। वहां से निकलने के बाद भी मेरा जवाब हमें नहीं था। मैं वहां से निकला और मैंने कहा भिवानी चलते हैं, लेकिन जिद पाल ली। बड़ा जिद्दी आदमी मैंने इस धरती पे नहीं देखा, उससे ज्यादा जिद्दी आदमी। अंकल जी बोल बोल के मुझे महम वाली साइड पे ले गया और महम वाली साइड पे देखा, मेरे एरिया की साइड थी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कितनी दमदार साइट है। मैंने कहा ये रेट, ये प्लान, ये रिटर्न, सारा दिमाग खराब हो गया और उसी समय डिसीजन ले लिया कि भैया आज के बाद आप रियो करेंगे। नाम जानना चाहते हैं उस साथी का? यार आता एक बार दौड़ के मिस्टर रोतन एक बार तो दौड़ के ना चाहूंगा कि एक बार आए। पानी नहीं चाहिए। इनके फादर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस नाते से हमें अंकल जी बोलता है और उसका धन्यवाद बहुत बहुत कि मुझे रियो परिवार में लेके आए। तो मेरी कहानी से, इस घटना से
से, हर कहानी से कोई ना कोई मैसेज तो निकलता है। इस घटना से क्या मैसेज निकला? इस घटना से मैसेज निकला कि भैया जिद पाल लो, जिद पाल लो। आपकी डाउन लाइन में भी कोई ना कोई अजीत ग्रेवाल आएगा, और अजीत ग्रेवाल आएगा तो भैया वो करोड़पति बनेगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना के चला जाएगा। कि जिद पालने का बिजनेस है। कल शिवाज सर बोल रहे थे कि जितनी ज्यादा रिजेक्शंस आपकी लाइफ में होंगी उतने बड़े अचीवर आप होंगे, बताया था। और हाँ, मेरे से भी भरवाई थी। सर सच्चाई ये है कि शिवाज सर ने आप लोगों को 9000 रिजेक्शन के बारे में बताया था। मैं गारंटी देता हूं चैलेंज के साथ में 1000 रिजेक्शन भी अगर आप लोगों की लाइफ में होगी, सर आप लोग यहाँ पे करोड़पति नहीं अरबपति होंगे। लेकिन ये 1000 रिजेक्शन हम लोग नहीं स्वीकार कर पाते। 4 आदमी हमें मना करते हैं, और 4 आदमी जैसे हमें मना करते हैं हम अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ लोग 1-2 आदमियों के मना करने पे अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? अरे मेरे दोस्त, आप लोगों का अभी एंटीना सेट नहीं है, आप लोगों का भी विजन क्लियर नहीं है। अगर आप लोगों का विजन क्लियर होता, इस रियो परिवार के बारे में आप लोगों को अगर 100% विश्वास होता, तो दुनिया की कोई ताकत आपके एंटीना को नहीं ला सकती थी। क्योंकि पुराने वाले जो एंटीना देखे होंगे ना, छत पे चढ़ के एक आदमी एंटीना को घुमाता था, दूसरा आदमी नीचे खड़ा होता था, और तीसरा आदमी टीवी के पास होता था। कितने लोगों ने देखा ये नजारा? अरे यार भरा पड़ा है यहाँ पे। अरे ताली तो बजा लो यार खुद के लिए। आप नए जमाने के लोग भी हो, पुराने जमाने के लोग भी। एंटीना हिलता था तो पिक्चर साफ आती थी क्या? एंटीना हिलता था तो पिक्चर साफ नहीं आती थी। रियो के बारे में भी आपका एंटीना क्यों हिल रहा है? अगर रियो के बारे में भी आपका एंटीना हिलेगा, आपको कंफर्म बिलीव नहीं होगा, वो दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तो बार बार एंटीना हिलेगा, और बार बार एंटीना हिलेगा तो बार बार आप रियो को छोड़कर जाओगे, और बार बार रियो में आओगे। क्योंकि रियो का अट्रैक्शन, रियो का जादू आपको बार बार खींच के लेके आएगा। अरे मैं कहता हूँ ये बार बार की नौबत ही क्यों आती है? अरे यार इस नौबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो ना। एक बार जब आ ही गए हो, मेरे शब्दों पे जाने की कोशिश करना। जब रियो परिवार में आ ही गए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात। और आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान के उन जाबाज लोगों के सामने खड़ा हूं जो एक बार ठान लेते हैं तो कुछ करके दम लेते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी जाबाज लोगों को। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए। अरे यार आप लोग तो, अरे आप लोग तो वो लोग हो जो वक्त के सांचे को बदल देने का दम रखते हैं, दम रखते हैं। अरे आप लोग दम रखते हैं तो इतनी सारी हाँ क्यों? सारी आवाज अपने शिवाज सर तक जानी चाहिए, आवाज हमारे अशोक खोखर सर तक जानी चाहिए। दम रखते हैं, दम रखते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट हो रहे तो क्या जी बोर कर दूं? नहीं, मजा आ रहा है यार, मेरे को तो मजा आ रहा है, क्योंकि घर पे तो मेरी कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। मेरी मजबूरी होती है कि जब मुझे ये मंच मिलता है तो मैं सारी भड़ास यहीं पे निकालता हूं। अब आप देख लो, कोई भाई बोल के बता देना, कोई इशारा करके बता देना कि जब नीचे आना हो, नहीं तो आदत तो खराब है। अरे मेरे दोस्त, जो मैं रियो को समझ पा रहा हूं, और इसको समझने के बाद कल का जो मैंने सेशन अटेंड किया, इसके बाद मेरे दिल से एक आवाज निकलती है, और वो आवाज बार बार चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर
एक ही बात बोलती है कि मेरे दोस्त, नवयुग की तैयारी कर लो। बोलेंगे मेरे साथ, नवयुग की तैयारी कर लो। युग परिवर्तन का समय आ गया और एक नया इतिहास रचाने धरती पर आबाद वियोग परिवार आ गया। लेकिन जो इतिहास रचते हैं उनके सामने चैलेंज बहुत होते हैं। चैलेंज होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम कितने सारे लोग जानते हैं? अरे पानी की बोतल दे दो भाई एक बार। सचिन तेंदुलकर का नाम एक बार हाथ खड़ा करेंगे।